है ना। यहाँ क्या सीखे दोस्त, यहाँ हमने सीखा था पिछले वीडियो में, है कि नहीं, कि 0/1 गुना a/b, है कि नहीं। ये पिछले वीडियो में हमारा सीखा हुआ था, 0 आ जाता है तो हम इसको उतार दिया, है ना। लेकिन ये भी सीखा हुआ था कि 0/1 को हम सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं, ये हो गया 0। अब इसको उतार दिए, इतना बराबर 0 आ गया, इतना बराबर 0। तो इसी बहाने रूल क्या हो गया कि 0 में हम कोई भी रैशनल नंबर से गुना कर दें तो हमको 0 ही मिलेगा, है कि नहीं। ये बात को समझ लो। तो ये खूबी जो है ना, ये इंटीजर्स में भी होता था। 0 से किसी भी इंटीजर को गुना करते थे तो 0 आ जाता था। तो वही खूबी यहाँ भी आ गया, है कि नहीं, रैशनल नंबर्स में भी। तो रैशनल नंबर्स का खूबी तुम काफ़ी जान रहे है कि नहीं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं ना कि -p गुना -q निकालें, समझे। माइनस तो ठीक है, ये क्या है जी, नहीं, इसका हम बाद में करेंगे, है कि नहीं। अब हम सोच रहे हैं ना कि a/b जो रैशनल नंबर है उसमें जोड़ दें -a/b, समझे। देखते हैं क्या देता है। जोड़ना आता है हम लोग को, नीचे नीचे गुना हो जाता है, फिर तिरछे तिरछे गुना होता है, और प्लस -a का गुना, आई बात समझ में। नीचे वाले को उतार दो। यहाँ देखो, ये सब इंटीजर्स है, इंटीजर तुम्हारा सीखा हुआ है। ये माइनस है, इसके बगल में कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। अब माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाता है, ये -a गुना b हो गया। इसको उतार दो। अच्छा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दोनों सेम है, तो घटाएंगे तो 0 दे देगा। और तुम सीखिए, ऊपर में जहाँ 0 आ जाए समुच्चय 0 हो जाता है। क्या होता है, तो क्या सीखे हम लोग, सीख गए कि इसमें और इसमें a/b प्लस ये जो रैशनल नंबर है इसका जोड़ 0 है, समझे। इसका जोड़ क्या है, 0। ये इशारा कर रहा है कि इसका निगेटिव एलिमेंट ये है। सो द निगेटिव ऑफ a/b, ये हमारे लिए है -a/b, समझो। द निगेटिव ऑफ a/b बराबर -a/b। और निगेटिव ऑफ a/b को हम लोग सिर्फ ऐसे लिखते हैं, -a/b, समझो। a/b का निगेटिव मान यही हो गया, ये तो होता है। तो रूल हमारे लिए क्या हो गया कि माइनस ऑफ a/b, और इसमें -a/b में कोई फर्क नहीं हुआ, समझे। ये तो हो गया, नहीं गलती छप गया जी, ये वाला यहाँ है कि नहीं। यानी माइनस जो है बगल में रहे या ऊपर में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऊपर में था और यहाँ बगल में था, है कि नहीं। तो ये तो आगे से हम लोग इसकी चिंता नहीं करेंगे कि ये माइनस ऊपर है कि नीचे, समझे। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग सीखे। मान लो कि P तुम्हारे लिए है a/b और Q है तुम्हारे लिए c/b। हम निकालना चाह रहे हैं -p और गुना -q, समझे। तो P का निगेटिव एलिमेंट तुमको सिखा दिए हैं। P माने इसका निगेटिव एलिमेंट, यानी कि P हमारे लिए ये हो गया और ये हो गया।
समझे जनाब? अच्छा, ये कितना होता है ये हमको मालूम है, अभी अभी सीखे हैं। ये माइनस बगल के बजाय ऊपर में भी चढ़ सकता है, और उसी नियम से यहाँ ऊपर चढ़ा दें। अब यहाँ रैशनल नंबर को गुना करना है, उसका नियम सीखा हुआ है। नीचे नीचे गुना होता है और ऊपर ऊपर गुना हो जाता है ना? ये तो तुम्हारा b गुना d हो गया। अच्छा, ये वाला गुना तुम्हारा सीखा हुआ इंटीजर में, दो को माइनस आपस में सटा हुआ रहता है ना, तो प्लस हो जाता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये a गुना b लिखाएगा। आई बात समझ में? मगर हम लोग इंटीजर में बगल में प्लस लिखने का रिवाज नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। और ये a गुना b को हम लोग खाली सटा देंगे तो हो जाएगा काम। यहाँ भी सटा दें, समझे? कोई दिक्कत नहीं, या इसको ऐसे ही उतार दो, ठीक है था। ये हम लोग लिख दें a गुना b, नहीं अरे गलती हो गई काजी, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया था। अरे राम, यहाँ जो है ना c है, b नहीं है, c है, समझे? इसको c समझ लो, ये c है और ये भी हमारे लिए c, इसको छोड़ दो। ये हो गया c और नीचे है b गुना, कुछ समझे? अच्छा, अब सोच के बताओ इसको ऐसे लिखना सही है कि नहीं? तो खूब सही है, क्योंकि गुना का नियम सिखाए हैं तुमको। ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, तो ही ना आ जाएगा। अच्छा, फायदा क्या हुआ सो समझ लो। a बाई बी का छोटा सा नाम हमारा क्या था? ये देखो, a बाई बी का छोटा सा नाम p था और c बाई डी का q था। तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है p और गुना q। आई बात समझ में? तो यहाँ से काम शुरू किए, यहाँ तक पहुँच गए। तो क्या सीखे कि माइनस p गुना माइनस q को हम लोग p गुना q भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p गुना, समझे? इसी बहाने हम सीखे क्या किए, ये देखो, ये माइनस माइनस सटा हुआ रहता था तो प्लस हो जाता था। तो ये नियम लागू था इंटीजर्स में, और यहाँ हम लोग सीख लिए कि रैशनल नंबर में भी ये नियम लागू है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है कि नहीं? उसी तरह से याद होगा क्या होता था जी, प्लस प्लस गुना गुना होके प्लस से दे देता है, समझे? प्लस प्लस भी आपस में सटेगा, और उल्टा चिन्ह रहेगा ना तो वो माइनस दे देता है। चाहे इधर रखो, इसको इधर रख दो, तो चिन्ह का ये नियम यहाँ भी लागू है। सॉरी, यही सब क्या कहलाता है? रूल्स ऑफ साइन। रूल्स ऑफ, यानी हम सीखे कि रूल्स ऑफ साइन जो है, जो इंटीजर में लागू था वही रैशनल नंबर में भी लागू है, समझे? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज आज हम लोग सीख लिए जी, है कि नहीं? अच्छा, तो तुमको लग रहा होगा कि सारा चीज जो है, सारा खूबी जो इंटीजर में था वो सब रैशनल नंबर में होता है। अगर हम तुमको कहना चाह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी जो है नियम जो है फेल भी करता है, समझे? कभी कभी नियम फेल भी करता है, इस बात को समझ लो। इस बात को समझ लो, कैसे फेल करता है सो समझ लो। जैसे हम लोग लिख दें 2x + 3,
बराबर 0। क्या लिख दिया? 2x प्लस 3। यहाँ देखो गौर से, इंटीजर है और यहाँ भी इंटीजर है। x का माने अननोन चीज, x का मतलब अननोन। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा इंटीजर निकालें ताकि ये 0 बना दे इसको, समझे? तो तुम रख के देख लो। मान लो कि तुम 0 रखते, तो 0 प्लस 3 होके 3 दे दिया, तो 0 नहीं न दिया, हमको 0 लाना है, ये बेकार हो गया। आओ कुछ रख लो, 1 भर दो, 1 भर दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी ये भी 5 आ गया, 0 नहीं दिया जी। -1 रख लो, -2 और प्लस 3 बन जाएगा, है कि नहीं? तो ये हमको लगता है 1 होगा, तो ये भी 0 नहीं दिया। कहने का माने यहाँ कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, तुमको कोई इंटीजर रखोगे ये 0 नहीं देगा। कहने के माने इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है इंटीजर्स में। शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट में कहेंगे कि 2x/3 एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं। आई बात समझ में? इंटीजर नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा दुखद बात है। खाली इंटीजर है यहाँ पर, मगर इसका सॉल्यूशन इंटीजर नहीं है। ये ऐसा इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाता है इक्वेशन इन एक्स का इक्वेशन है ना? अब इसी तरह का इक्वेशन हम फिर ले रहे हैं, 2x प्लस 3 बराबर 0। उसी को हम फिर से लिख रहे हैं। इस बार हम सोच रहे हैं ना कि x की जगह -3/2 लिख दें, है ना? देखते हैं क्या आता है। तो तुमको सिखा दिए, 2 का मतलब होता है 2 गुना 1, इसको उतार देंगे। इसको सिखाए हैं कि तिरछे कटता है, तो आ गया -3/1 प्लस 2। और तुमको सिखा दिए हैं कि नीचे 1 रहे तो ये इतना ही रह जाता है, -3, है कि नहीं? क्योंकि वह आई बात समझ में, ये जो है या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको मान लो कि ये वाला छोड़ दो, तो -3/1, और ये 3 का माने होता है 3/1। 3 का माने तुमको सिखा दिए 3/1 है, कुछ नहीं रहे तो 1 कर देते हैं। और इसको जोड़ने का ट्रिक मालूम है, नीचे आपस में गुना हो जाएगा, फिर ऊपर गुना होगा, प्लस ऐसे कर दो 3 गुना। तो हमको मालूम है ये -3 होता है, और ई वाला 1 से गुना करने पे 3 होता है, 1 गुना 1 1 होता है। अब -3 और +3 क्या होता है मालूम है, यही न 0 है, समझे? यही 0 हम चाहते थे कि 0 आ जाए, हमको आ गया। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन हमको मिल गया, -3/2 क्या लिखेंगे जी, -3/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 बराबर 0। याद रहे इंटीजर्स में इसका सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन यहाँ रैशनल नंबर है, याद रखो। रैशनल नंबर की दुनिया में
इसका सॉल्यूशन है, यही हम लोग पता लगाए, यही हम लोग पता लगाए। तो आज पहली बार तुम जान गए। ओके बाय।